जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये लेक्चर कोर्स कोड नंबर BECC 131 इकोनॉमिक्स का लेक्चर है जो यूनिट नंबर 1 में से लिया जा रहा है। इसमें हम आज पढ़ेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है एंड व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स क्या है। देखो, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है ये देखो। व्हाट इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर स्टडीड विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्केर्स मीन्स टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अनलिमिटेड वांट्स क्या होती है, स्केर्स मीन्स क्या होते हैं। अनलिमिटेड वांट्स क्या होती है? जैसे हमारी एक वांट ख़त्म हुई, एक इच्छा ख़त्म हुई तो दूसरी शुरू हो जाती है, इसलिए हमारी डे बाय डे न्यू टू न्यू वांट्स शुरू हो जाती हैं। इसे क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड वांट्स। इसको हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। पर जो मीन्स होते हैं यानी कि साधन होते हैं वो क्या होते हैं? स्केर्स, जिन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, इसलिए हमारी जो वांट्स होती हैं वो क्या जा जाती हैं, कम हो जाती हैं, वो इतनी जल्दी नहीं पूरी हो सकती। इसी को बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स, जिसमें एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात की जाती है। और ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट है ओइकोस, सेकंड क्या है? निमीन। ओइकोस का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। निमीन का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। जिसमें हाउस होल्ड मैनेजमेंट की बात हो उसे क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिक्स। ये दोनों इकट्ठे मिलके क्या बने हुए हैं? इकोनॉमिक्स का मीनिंग। इसमें और क्या बताया है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड या स्केर्स। यानी कि जो स्केर्स होते हैं, जो साधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो क्या होते हैं? लिमिटेड, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपनी सारी वांट्स को क्या कर सकें? पूरा कर सकें। द मीन्स आर कॉल्ड वेल्थ। ये किससे पूरा करेंगे हम? हमारे साधनों को एक वेल्थ से पूरा करेंगे। वो हमारे पास इतनी नहीं है जो एक मैन को सेटिस्फाई कर सके। इसीलिए हर कोई पर्सन क्या चाहता है कि मैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करूं। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? इसमें 2 चीज़ का ध्यान रखना, एक है कंज्यूमर और एक है प्रोड्यूसर। जो एक कंज्यूमर है, जो मार्केट में चीज़ लेने जाता है, वो क्या होता है? कंज्यूमर। जो कंज्यूम करता है, जब वो अपने पैसे को कंज्यूम करता है तो वो क्या चाहता है कि मुझे क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और एक प्रोड्यूसर होता है जो चीज़ को सेल कर रहा होता है, वो क्या चाहता है? मुझे क्या मिले? मैक्सिमम प्रॉफिट। ये दोनों कंसेप्ट हैं जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के हैं। कंज्यूमर कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जिसमें हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक पर्सन की बात करते हैं, वो क्या होता है? एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? जिसमें होल पर्सन की बात होती है, होल पर्सन्स की बात होती है, उसे क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और क्या बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स? जिसमें सिंगल फर्म की बात होती है, वो क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जिसमें इंडस्ट्रीज़ की बात होती है, वो क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि माइक्रो क्या होता है? छोटा हिस्सा, छोटा रूप इकोनॉमिक्स का। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? जिसमें लार्ज पार्ट की बात होती है, होल इकोनॉमी की बात होती है। इसमें सिंगल इकोनॉमी की बात होती है, इसमें क्या होती है? होल इकोनॉमी की बात होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड क्या है इसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? जिसमें पर कैपिटा इनकम की बात होती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? होल इकोनॉमी, होल पर्सन्स इनकम, सारे हमारी देश की नेशनल इनकम क्या है, वो किस में बात होगी? हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये है इसका डिफरेंस। देखो, नेक्स्ट है इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्केर्सिटी एंड चॉइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्केर्सिटी क्या होता है? चॉइस क्या होता है? देखो, स्केर्सिटी क्या होता है हम पहले भी बता चुके हैं। एक पर्सन की वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड। लिमिटेड क्या होते हैं? सोर्सेस। चॉइस क्या होती है? चॉइस हमारी हर चीज़ की चॉइस होती है कि हम ये भी लें, वो भी लें। ये क्या होती है? एक चॉइस। देखो, स्केर्सिटी में क्या होते हैं? हमारे मीन्स क्या है? स्केर्स है।
जिसे हम साधन सीमित होने के लिए हम अपनी वांट्स को पूरा नहीं कर सकते, वो क्या होती है, एक स्केर्सिटी, जिसे क्या बोलते हैं, दुर्लभता। और चॉइस क्या होती है, मान लो आपके पास 100 रुपया आ गया, 100 रुपये के साथ आप मार्केट में गए, आपके पास उसने 3 चीज़ें रख दी जिसकी तीनों का प्राइस क्या है, 100। तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि हम तीनों में से कौन चीज़ लें। तो जो हमारे साथ में बंदा होता है, अब हम उससे पूछते हैं कि इन तीनों में से क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्योंकि हमारे पास साधन क्या है, कम, पर हमारी वांट्स क्या है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए हम जब ये प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम क्या होती है, एक चॉइस प्रॉब्लम। इसे क्या बोलते हैं, चॉइस। जब हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, लिमिटेड क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, तो उस टाइम प्रॉब्लम की कौन सी प्रॉब्लम आती है, दैट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस प्रॉब्लम। ये क्या था डिफरेंस बिटवीन स्केर्सिटी एंड चॉइस का। आगे नेक्स्ट क्या है हमारा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। देखो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, थर्डली क्या है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना करना है और कौन से साधन लगाने हैं। ये हम किस में करेंगे प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में। फिर उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, वो शिफ्ट कैसे होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब इसमें क्या है, व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण क्या है। फर्स्ट सेम आपको मैं बता चुकी हूँ, वांट्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, नो मैन कैन सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स फुली। हम अपनी प्रॉब्लम, हम अपनी वांट्स उसको कभी भी पूरा नहीं कर सकते, कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसलिए वांट्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड। मीन्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, लिमिटेड, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम सारे अपने रिसोर्सेज को ले सकें, इसलिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, अल्टरनेटिव यूजेस। देखो अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को हम कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मान लो दूध है, दूध हमारे पास महंगा मिल रहा है हमको, तो हम जो चीज़ ज़रूरत है, हमारे घर पे एक बच्चा है, बच्चा रो रहा है, तो दूध उसको देंगे। ये तो नहीं उस दूध का हम मतलब कि उसका चीज़ बना देंगे, आइसक्रीम बना देंगे, रसगुल्ला बना देंगे, उसके लिए हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसका प्राइस क्या है, बहुत ज़्यादा। इसलिए हम सिर्फ मिल्क का उस टाइम ही यूज़ करेंगे जब उसकी प्राइस वैल्यू क्या है, बहुत कम। इसलिए ये क्या है, मिल्क को क्या बोलते हैं, एक अल्टरनेटिव यूजेस। नेक्स्ट हमारे पास मेन टॉपिक क्या आ गया, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में क्या क्या कंसेप्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फर्स्ट किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। देखो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम क्या होती है। अब जब हम कोई काम को शुरू करना चाहते हैं तो हम हमेशा ये कंफ्यूज होते हैं कि काम कौन सा शुरू करें, गुड्स का करें, कोई सर्विस का करें, जिससे हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन कर सकें। ये भी देखते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है, क्या हम ये पैसे को उस चीज़ पे लगा के उसको पूरा कर सकेंगे। इसमें 2 फोल्ड डिसीजन लिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड। कौन सी गुड या कौन सी सर्विसेज को प्रोड्यूस्ड करना है। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल क्या ली गई है, विच ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, क्या कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करनी है, कैपिटल गुड्स लगानी है। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है, लाइक एज शुगर, क्लॉथ, वीट, घी एट्सेट्रा आर टू बी प्रोड्यूस्ड करना है। या कैपिटल गुड्स लगानी है, लाइक एज मशीनरी, ट्रैक्टर एट्सेट्रा प्रोड्यूस करना है। ओके, सिमिलरली चॉइस हैज़ ऑल्सो टू बी मेड बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ वार टाइम गुड्स लाइक गन्स, टैंक्स, पीस टाइम गुड्स। ये इनमें से कौन सी चीज़ की हमने क्या करनी है, प्रोडक्शन करनी है। ये क्या है हमारा, व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सी चीज़ को प्रोड्यूस करना है। सेकेंड पॉइंट में हम देखो, सेकंड पॉइंट में क्या है, व्हेन एन इकोनॉमी हैज़ टेकन अ डिसीजन एज टू व्हाट गुड्स और सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड देन इट हैज़ टू डिसाइड अबाउट इट्स क्वांटिटी। यानी कि जो भी गुड करनी है प्रोड्यूस
जो भी सर्विसेज करनी है प्रोड्यूस, उसके लिए क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब हाउ मच, चाहे वो कंज्यूमर गुड है चाहे वो कैपिटल गुड है, उसको कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना है। ये था हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। सेकंड प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की, हाउ टू प्रोड्यूस गुड, हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शंस करनी है। फर्स्ट क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सेकंड क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्या जिस तरह प्रोडक्शन करनी है क्या वो लेबर से होना चाहिए या कैपिटल होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, मतलब क्या है इसका, लेबर इंटेंसिव टेक्निक कि जिस देश में लेबर ज़्यादा है वो उसको क्या बोलते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जिस देश में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यानी कि जो बंदा किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना चाहता है, अगर उसके पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करेगा, अगर उसके पास पैसा कम है तो वो लेबर का ज़्यादा यूज़ करेगा। ये था हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। आगे क्या है थर्ड पॉइंट, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हमने प्रोड्यूस करना है। इसमें क्या क्या आएगा है, an economy can't produce goods for all section of the society to the extent desired। देखो क्या है, कहता कोई भी इकोनॉमी है उसने जो भी चीज़ प्रोड्यूस करना है वो सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए उनकी इच्छाओं को पूरा करके किसी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हर बंदे का अलग चॉइस होती है। ब्रॉडली एवरी इकोनॉमी हैज़ 2 सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। आपको पता है कि सोसाइटी में 2 सेक्शन होते हैं, रिच पर्सन भी होते हैं, पुअर पर्सन भी होते हैं। पुअर पर्सन की डिमांड कुछ और होती है, रिच पर्सन की डिमांड कुछ और होती है। इसलिए हमने जो भी प्रोड्यूस करना है वो सारी चीज़ को ध्यान रख के करना है कि किसके लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें सोशल जस्टिस को भी प्रमोट किया जा सकता है। मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी चीज़ का प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या रखें, ये पुअर पर्सन के अकॉर्डिंग रखें या रिच पर्सन के अकॉर्डिंग रखें, ये सारा कुछ हमने डिसाइड किस में करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये सेंटर इकोनॉमी का, सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का थर्ड एंड लास्ट पॉइंट था। आगे हमारा टॉपिक क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है, इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा 2 गुड्स ही लेते हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई। अगर हमने एक गुड को मतलब एक्सटेंड करते हैं तो दूसरी चीज़ को क्या करेंगे हम, डिक्रीज़। ये किस में करेंगे हम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे कि हम आगे टेबल में देखते हैं। देखो इस टेबल में क्या दिखाया गया है हमें, 2 गुड्स हैं, एक वीट है और दूसरी क्या है, क्लॉथ। ABCD 5 कॉलम लिए हमने। हम देखो वीट को क्या कर रहे हैं, पहले इंक्रीज़ किया हुआ है, 100 से कितना आ गया, वो 0 तक चला गया। और क्लॉथ क्या है, जब इसकी प्रोडक्शन हम 100 कर रहे थे, 100 लाख टन कर रहे थे, तो क्लॉथ कितना कर रहे थे, 0। जैसे जैसे वीट को हम कम करते गए उसी प्रकार क्लॉथ की कैपेसिटी को हम क्या करते गए, उसकी प्रोडक्शन को क्या करते गए, उसको बढ़ाते गए। यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है कि अगर एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ को क्या करेंगे, कम। अगर गुड बी को हम बढ़ाएंगे तो ए को क्या करेंगे, एक्स को क्या करेंगे, गुड को, उसको करेंगे ज़्यादा। ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो डायग्राम में भी दिखाया गया है। ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्लॉथ लिए हैं, ओ वाई एक्सिस पे हमने वीट लिया है। A to E ये हमेशा इस शेप की ही होती है, डाउनवर्ड होती है स्लोपिंग। इसमें हमने 5 कॉम्बिनेशन लिए हैं, ABCDE। देखो जब वीट हम 100 ले रहे थे तो क्लॉथ की क्या किया है, उसको डिक्रीज़ किया गया। जैसे जैसे वीट कम हुआ वैसे वैसे क्लॉथ की कैपेसिटी को, उसकी प्रोडक्शन को क्या किया गया, बढ़ाया गया है। ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट। शिफ्ट कब करती है, कब करेगी, जब हमारे पास रिसोर्सेज कई बार ज़्यादा भी हो जाते हैं, कई बार कम भी हो जाते हैं। जब रिसोर्सेज इंक्रीज्ड होते हैं तो इस शेप की बनती है। ए बी क्या है, जब हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। जब हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा आ गए तो वो कहाँ शिफ्ट होगी, ऊपर की तरफ, यानी कि A1 B1 क्या हुआ,
रिसोर्सेज इंक्रीज्ड। इसको क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्या है? रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड। रिसोर्सेज कब रिड्यूस्ड होंगे? जब हमारे पास इतनी टेक्निक नहीं है तो वो लेफ़्ट की तरफ क्या कर जाएगी? शिफ्ट कर जाएगी। यानी कि ए बी से कहाँ होगी नीचे शिफ्ट? A1 B1। सेम वही ओ एक्स एक्सिस पे हमने गुड एक्स ली, वो वीट थी। गुड वाई पे क्या ली थी हमने? मतलब कि चाहे क्लॉथ ले लो, चाहे वीट ले लो, या ओ एक्स एक्सिस पे ऑपोजिट कॉम्बिनेशन लेने हैं। आगे नेक्स्ट क्या है? सेकंड पॉइंट, चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के चेंज होने से क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ गुड एक्स। देखो गुड एक्स एक्सिस ओ एक्स पे लिया है, गुड वाई कहाँ पे लिया है? ओ वाई एक्सिस पे। ਹੁਣ यहाँ पे एफिशिएंट टेक्नोलॉजी किस साइन पे दिखाया गया है? ए बी क्या लिए हमने? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जब गुड एक्स की टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो नेक्स्ट कर्व क्या हो जाती है? शिफ्ट हो जाती है। वो कहाँ पे रोटेट करेगी? ओ एक्स एक्सिस पे। वो क्या बन जाएगी? ओ B1। सेकेंड पॉइंट क्या आता है? एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ गुड वाई। जब गुड वाई की बात कर रहे हैं हम तो वो गुड वाई की तरफ में शिफ्ट हो जाएगा। जब गुड एक्स की बात कर रहे थे तो वो एक्स की तरफ शिफ्ट हुआ है। जैसे कि हम फिगर देख रहे हैं, फिफ्थ फिगर में क्या दिखाया गया है? ये देखो बी की तरफ मुड़ा हुआ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पहले ए बी थी, फिर ऊपर की टेक्नोलॉजी में सुधार आ गया, गुड वाई में सुधार आ गया, तो वो कहाँ शिफ्ट होगी? A1 B। थर्ड पॉइंट क्या है? जब दोनों में ही इम्प्रूवमेंट हो जाती है, चाहे वो गुड एक्स है चाहे वो गुड क्या है? वाई है। ये देखो सेम डायग्राम बनेगी पहले वाली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वाली। पहले थी ए बी जब टेक्नोलॉजी गिवन है, और जब एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ जाती है, चाहे वो गुड एक्स है चाहे वो गुड वाई है, तो वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? A1 B1 पे। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पूछ सकते हैं कि इसकी पीपीसी की क्या प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की क्या प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ये एक रूल है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप की होती है। जैसे हमने डिमांड कर्व पढ़ा था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है ऑलवेज, वैसे ही पीपीसी भी क्या होती है? उसकी स्लोप भी क्या होती है? डाउनवर्ड। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यानी कि ओरिजिन पॉइंट कौन सा है? ओ पॉइंट। ये हमेशा क्या होती है? कनकेव होती है ओ पॉइंट से। ओरिजिन पॉइंट से क्या होती है? हमेशा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा कनकेव शेप की होती है। ये है इसकी प्रॉपर्टीज़। देखो नेक्स्ट इसकी आ जाती है सेम वही प्रॉब्लम, सेंटर प्रॉब्लम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की क्या है? वही सेम वाले रिपीट करने हैं पॉइंट। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तीनों पॉइंट जो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वही आप इसमें सेम लिख सकते हो। ये थी हमारी पीपीसी। ये आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अब आज हमने क्या पढ़ा है कि इसकी इकोनॉमिक्स क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी की क्या थी, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या थी। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद।